नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा, सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सिहोरा और रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र के हरदोट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान तीनों ही सभाओं में कांग्रेस पर जमकर बरसे। मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर उन्होंने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान को महिला सम्मान से जुड़ा और कहा कि 3 नवंबर को जनता इसका जवाब देगी। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को किसान कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं करने और बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता नहीं देने के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर ट्रांसफर उद्योग चलाने का आरोप लगाया। बड़ा मलहरा के सिहोरा की सभा में उन्होंने उमा भारती का जिक्र किया और अयोध्या में राम मंदिर के लिए उनके त्याग को याद किया। वहीं सांची के हरदोट में उन्होंने बीजेपी की तुलना मातृभूमि से की और मातृभूमि के मान के लिए बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों की जीत से शिवराज सिंह सीएम बना रहेगा। जो अपने नेता को ना समझ कहता है, उसको जनता की कितनी समझ होगी कल्पना करो मेरे बहनों और भाइयों। अब ऐसी कांग्रेस जो माता बहनों और बेटियों का अपमान करे और उनकी पार्टी में कोई कहे कि माफी मांगो तो माफी मांगने से इनकार करे। ये कमलनाथ, ये अहंकार किसी का नहीं रहता। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट के धौलागढ़ और मुरैना के जौरा में सभा की है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के बसई में सभा की, जबकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आगर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सिंधिया ने अपनी सभा में कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के मुखिया आज तक जनता का आशीर्वाद लेने पोहरी नहीं आए। सिंधिया ने कहा कि वल्लभ भवन शिवराज सिंह ने बनवाया था, लेकिन फीता पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री ने काटा, इसलिए मैंने वल्लभ भवन की चाबी फिर से शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपनी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर तंज कसा। उन्होंने इमरती देवी पर दिए बयान के लिए कमलनाथ पर निशाना साधा। वहीं आगर में वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनावी जीत का जोश भरा। अरे शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है भैया। जिस वल्लभ भवन का शिलान्यास शिवराज सिंह जी ने किया था और फीता काटने के लिए दूल्हा राजा पहुंचा था, उस वल्लभ भवन की चाबी मैंने दोबारा शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। अल्पसंख्यक समुदाय भी अगर सुरक्षित किसी के नेतृत्व में है तो मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में है। मैं तो कहना चाहता हूं अल्पसंख्यक मित्र भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। हम उनके पास जाकर के उनका विश्वास जीतने का काम करें। सुमावली का प्रत्याशी पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसको जनता ने रिजेक्टेड कर दिया, तो रिजेक्टेड माल को उन्होंने टिकट दिया। तो मैंने सही तो बोला, गलत क्या बोला? सुभाषरा क्षेत्र से हरदीप सिंह डंग भी जीतेंगे और अन्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का तूफानी प्रचार जारी है। कमलनाथ ने आज फिर शिवपुरी जिले की करेरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रागलाल जाटव के समर्थन में सभा को संबोधित किया और उन्हें जिताने की अपील की। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी का दावा किया और इस मुद्दे पर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कर्ज माफ नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा में माना कि प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ और घोषणाओं की राजनीति करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने मंच से अपने 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी बखान किया। शिवराज सिंह जी 7 महीने चिल्लाते रहे कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया, पर अभी 15 दिन पहले विधानसभा में खुद ही स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हम हर किसान का फजल ऋण माफ करने जा रहे थे और हमारा वचन है कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे।
कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल पहले ये बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी नवरात्र के दिनों में दतिया के मां पीतांबरा पीठ में दर्शन के साथ प्रचार का आगाज करेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब तक उनके दौरे की सहमति और कार्यक्रम नहीं मिला है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी ने इसे इमरती देवी पर पूर्व सीएम के बयान से जोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी यूपी के हाथरस में पीड़ित दलित महिला के घर जा सकती हैं, लेकिन एमपी में दलित महिला मंत्री के आंसू पहुंचने नहीं आ सकती। उधर कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं और वो एमपी में चुनावी दौरे पर जरूर आएंगी। देखो, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जितने राष्ट्रीय नेतृत्व थे, बिहार चुनाव उनकी तमाम व्यवस्थाएं हैं और जिस प्रकार से उनका अधिकृत कार्यक्रम आता है उसी के बाद हम जारी करते हैं। ये नहीं है कि अभी उनकी तरफ से कोई हमें कंसर्ट नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं। स्टार प्रचारक सूची में उनका नाम है, कभी भी उनका दौरा बन सकता है और सामने आएगा दौरा। प्रियंका गांधी जी का मध्य प्रदेश आना होगा तो बिल्कुल वो आएंगी। और जब वो हाथरस गई थी उस परिवार में, तो इमरती देवी के भी तो आंसू पोंछने के लिए आओ। वो भी तो महिला है, वो भी तो दलित है। इमरती देवी से दूर और जहां भाजपा की सरकार है वहां पर कोई मामला होता है तो उससे करीब। ये दोहरी मानसिकता है और ये केवल और केवल कांग्रेस की राजनीति का ही अंग है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, प्रचार का दौर हम देख रहे हैं, लगातार प्रचार चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा है, हर कोई लगा हुआ है। प्रचार अब अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। हर तरह का बयान, हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल विजय, और आज जिस तरह से आज हम जो चुनावी सभाएं हुई हैं उसमें बयानों की बात करें, चाहे बीजेपी की ओर से जो पूरा आज भाषण है वो केंद्रित किया गया है उसी घटना को लेकर, जिस घटना को लेकर बीजेपी बार बार पूरे घटनाक्रम को दोहराना चाहती है इमरती देवी को लेकर। और हर नेता ने, चाहे हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, हर एक के भाषण में इमरती देवी के जो घटनाक्रम है उसको लेकर भाषण दिया गया है। हालांकि स्थानीय मुद्दे भी शामिल किए गए, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से पूरा फोकस है, बीजेपी जिसको मुद्दा बनाना चाहती है। और आज जो सभाएं हुई हैं, अधिकांश जो सभाएं हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ही इलाके में हुई हैं और वहीं से ये पूरे घटनाक्रम को लगातार हवा दी जा रही है। आज भी मुख्य चुनावी मुद्दा रहा, जो भाषण का मुद्दा रहा वो इमरती देवी रही। इधर हम कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो आज की सभा ली, उस सभा में मुख्य रूप से फोकस किया उस बात को लेकर, किसान कर्जा माफी को लेकर। किसान कर्जा माफी के दम पर ही मध्य प्रदेश में 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस को उम्मीद है कि किसान कर्जा माफी जो लगातार कहा जा रहा है, और जो पूर्व कमलनाथ ने यह भी कहा है मंच से कि बीजेपी ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया है कि कितनी कर्जा माफी हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो आने वाले दिनों में जो 2 लाख का कर्जा माफ करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इस बीच सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं कर पाई। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने जो प्रयास किया इस बात को लेकर कि खास तौर पर जिन क्षेत्रों में किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उनके जरिए किसानों के कर्जा माफी के जरिए कांग्रेस को एक बार फिर मौका मिल सकता है, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन जो इस बीच एक घटनाक्रम राजधानी भोपाल में भी हुआ है, जिसमें बीजेपी ने जो निर्दलीय विधायक हैं केदार डाबर, उनको बीजेपी में उसको समर्थन दिलाया है। इस बात का भी जिक्र इन भाषणों में देखने को मिला है। कांग्रेस ने निशाना साधा है कि ऐसा क्या आखिरकार उपचुनाव से पहले ऐसे क्या आन पड़ी कि बीजेपी को निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में करना पड़ रहा है। ये तमाम घटनाक्रम आज जो है राजधानी भोपाल में हुआ, उसको लेकर भी बयानबाजी का दौर जारी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं विजय, एक बात जाहिर है कि जिस तरह से मतदान की जो तारीख लगातार नजदीक आती जा रही है, मुख्य रूप से मुद्दे बदलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बीजेपी का प्रयास इसी बात को लेकर है कि इमरती देवी मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में पूरी मुहिम चलाई जाए, लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और पूरी तरह से जो मुद्दा है इसी पर डाइवर्ट हो। हालांकि कांग्रेस ये लगातार प्रयास कर रही है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी ने वचन पत्र लोगों को दिया है, उन मुद्दों पर चर्चा हो। फिलहाल हम बात करें आज की तरह ही कल फिर तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी चुनावी जो सभाएं हैं वो जो है जारी रहेंगे। इसके साथ ही आज मुख्य रूप से बात करें, एक और तमाम बड़े नेताओं ने जहां पर चुनावी सभाएं की, जहां पर भाषण दिया, वहीं दूसरी ओर जो बूथ सम्मेलन का आगाज आज से बीजेपी की ओर से किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांची से इसकी जो बूथ सम्मेलन है उसका आगाज किया और तमाम बूथों पर बड़े नेता पहुंचे। इस बात को लेकर पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज से बीजेपी ने बूथ पर फोकस किया है। वहीं दूसरी ओर बात करें
पूर्व सीएम कमलनाथ ने न सिर्फ चुनावी सभाएं की बल्कि जो बूथ स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी संवाद किया, उनसे भी चर्चा की है। यानी कह सकते हैं एक और जहां पर भाषणों के जरिए जनता का जो मत है अपने पक्ष में किया जा रहा है। राकेश, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सस्पेंस है, पार्टी कह रही है जरूरत पड़ी तो लाएंगे, नहीं लाएंगे, स्टार प्रचारकों में है। अब तस्वीर क्या बनती दिख रही है? देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की ओर से जो महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, बीजेपी की ओर से ही ये मुद्दा उठाया गया है कि प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं, उनकी अब तक एक भी मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर सभा नहीं हुई है। ऐसे में बीजेपी की ओर से ये सवाल पूछा गया है। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि चूंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बिहार में भी चुनाव है और प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टार प्रचारक है, पार्टी की बड़ी नेता है। फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की ओर से उनको स्टार प्रचार की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन उनका मध्य प्रदेश दौरा कब होगा फिलहाल ये तारीख तय नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक दिन जो है इस बीच कभी भी उनका दौरा तय हो सकता है और जैसे ही अधिकृत तौर पर उनका दौरा की जानकारी मिलेगी पार्टी पूरी उस तैयारी करेगी। लेकिन फिलहाल की बात करें कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि अभी तक प्रियंका गांधी का जो अधिकृत तौर पर दौरा है वो अभी तक उसकी तारीख तय नहीं हो पाई है। विजय, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार दौरे जारी हैं, दौरों को लेकर स्टार प्रचारकों को भी बुलाया जा रहा है और प्रियंका गांधी के आने को लेकर संशय भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल के बीच बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों पर नजर गड़ा दी है। 4 में से 2 विधायकों का पहले ही समर्थन ले चुकी बीजेपी ने एक और विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है। उपचुनाव के परिणामों से पहले पार्टी का यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी को चुनाव के आने वाले परिणाम की अभी से आहट हो गई है, क्योंकि तीसरे दल के साथ ये वही निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार को खुला समर्थन दिया था। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले की है, जहां मंत्री के पास बैठे विधायक के कारण यहां का माहौल अचानक चर्चा में आ गया। मंत्री भदौरिया के पास में बैठे ये विधायक खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा से निर्दलीय विधायक केदार सिंह डाबर हैं और इन्होंने अब उपचुनाव से पहले बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया है। मध्य प्रदेश में तख्ता पलट के दौरान अरविंद भदौरिया चर्चा में आए थे और आज फिर निर्दलीय विधायक से बीजेपी को समर्थन दिलवाकर चर्चा में है। बीजेपी को समर्थन देने के पीछे विधायक डाबर की दलील है कि क्षेत्र में विकास का सांचा खींचने के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़ने का फैसला लिया है। विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनके समाधान का आश्वासन दिया है और मैं इसीलिए मेरे क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान सरकार को समर्थन। जिस प्रकार केदार डाबर से शिवराज सरकार को समर्थन दिलाकर बीजेपी भले ही अपनी ताकत बढ़ाने के लाख दावे करे, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को अपने विधायकों से ज्यादा निर्दलीयों पर भरोसा है? क्या चुनाव में जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी ये कदम उठा रही है? वो कौन से कारण हैं जिनके लिए चुनाव से पहले बीजेपी को निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत पड़ रही है? क्या बीजेपी को चुनाव परिणाम को लेकर किसी तरह की आशंका है? हालांकि बीजेपी का कहना है कि शिवराज सरकार की नीति और काम से प्रभावित होकर निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इससे उपचुनाव में कुछ प्रभावित नहीं होने वाला है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। विकास के लिए हर विधायक चाहता है उनके क्षेत्र का विकास हो, जनता के हित के लिए खड़े हो। तो ऐसे कुछ समस्याएं भी हैं, उनका समाधान भी हम लोग करेंगे। कुछ बताई भी है समस्या, तो हम लोग वैसे भी खड़े रहते हैं और आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रहती है। ऐसे हमारे भाई केदार सिंह जी आपके बीच में है। कांग्रेस की मुश्किलें तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन समझा जा सकता है कि भाजपा ने हार मान ली है। अभी उपचुनाव हुए नहीं, उसके परिणाम आए नहीं, भाजपा यदि इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति फिर करने जा रही, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा ने हार मान ली है। उन्हें संभावित हार दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि उनकी सरकार जा सकती है। जो एक आंकड़ा उनको चाहिए विधायक का, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो अभी से उन्होंने डैमेज कंट्रोल पे काम चालू कर दिया है। वर्तमान में निर्दलीय विधायकों के साथ सूबे में तीसरे दल की बात की जाए तो बीएसपी की 2, जबकि समाजवादी पार्टी से 1 विधायक हैं। निर्दलीय 4 विधायक हैं। इनमें से प्रदीप जायसवाल बीजेपी को समर्थन देकर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बन चुके हैं और अब केदार डाबर ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल।
और इधर दतिया पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के हनी ट्रैप पर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वो पहले अपने आप में झांके, जितने भी ऐसे काम प्रदेश में हुए हैं वो कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। कुलस्ते ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रशंसा करते हुए उनमें राजमाता की छवि देखने की बात कही। उन्होंने शिवराज सरकार को गरीब हितैषी बताते हुए कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मदरसे वाले बयान का उनका निजी बयान बताया। जितने कृत्य मध्य प्रदेश में किए हैं, कांग्रेस के नेता किए हैं, ये सब जानते हैं। और इसलिए कांग्रेस के बारे में कहना, और सज्जन सिंह जैसे व्यक्ति अगर कह रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा उनको झांकना चाहिए, और नहीं तो मैं सन्यासी छोड़ दूंगा। पता नहीं, मुझे पता नहीं, पर इसी इलाके का कोई महात्मा है, ये कभी कल्पना नहीं करना चाहिए। अनूपपुर में बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पहली पत्नी जिंदा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशीला बाई नाम की महिला का फोटो दिखाकर दावा किया है कि ये विश्वनाथ सिंह की पहली पत्नी है, जो 2007 से छत्तीसगढ़ के खोखसरा स्थित बाबुड़ गांव में रह रही है। उन्होंने विश्वनाथ सिंह कुंजाम पर अपनी पहली पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी से उस महिला के विश्वनाथ सिंह की पत्नी होने के सबूत मांगे हैं। साथ ही बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि अगर वो महिला विश्वनाथ सिंह की पहली पत्नी है तो बीजेपी उसे सभी के सामने लाए और साक्ष्य प्रस्तुत करे। विवाह 2005 में किया विश्वनाथ जी ने, और 2007 तक तो वो पहली पत्नी उन्हीं के साथ उनके घर पे रहती थी, और उसको मृत बता दिया। एक जीवित महिला को मृत बताना और फिर हंगामा खड़ा करता कांग्रेस की महिला ब्रिगेड, ये किसी के कहने पर कोई बात हो जाती है। अगर उसका कोई ऐसा प्रमाण हो, उसका मैरिज सर्टिफिकेट हो, बच्चे हों, या कि फोटोज हों, या आधार कार्ड वगैरह में कहीं उनका नाम विश्वनाथ सिंह का लिखा हो, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि उसकी पत्नी? कोई प्रमाण नहीं, झूठा किसी को ला के खड़ा कर दे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में नेताओं के अजीबोगरीब बयान देखने को मिल रहे हैं। नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं तो कभी अपने ही बयान पर सफाई देकर वापसी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा अशोकनगर में देखने को मिला। कांग्रेस नेता रमेश इटोरिया को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया, लेकिन महज 20 दिन बाद आज दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही सवालों में इटोरिया घिरते नजर आए। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे एक ऐसी महिला को कांग्रेस ने टिकट दिया है जिसका दलित समाज में कोई जनाधार नहीं। आज कांग्रेस में वापस आने के बाद उन्हें वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अब सही दिखाई दे रही है। इस दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वो अपने ही दिए बयान पर सफाई देते नजर आए। कभी झगड़ा होता है तो पिता तो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूर्ण निर्णय लिया है, तो मैं एक बार फिर पुनः कांग्रेस में वापस हुआ। आपने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया था? कतई नहीं बताया। रिकॉर्डिंग में नहीं, मैंने ये कहा था कि पूर्व में 2 बार फर्जी प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। मैंने दलित विरोधी पार्टी नहीं कहा। नाराजगी में कभी कभी झगड़ा होता है तो पिता पुत्र में लठ मार देता है। कल एक साथ क्रोध जिस समय आदमी को आता है वो उस समय उसको कहीं भी कुछ भी बड़ी बड़ी घटना आपने। मंत्री इमरती देवी पर दिए कमलनाथ के बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता हर चुनावी मंच पर इसका जिक्र कर रहे हैं। इसे दलित बेटी का अपमान बताते हुए दलित वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि बीजेपी कभी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती है और बीजेपी ने कमलनाथ को नहीं बोला था कि आप एक दलित महिला का अपमान करें। कांग्रेस खुद ही दलितों को नाराज कर रही है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर उनसे वोट हासिल करने का काम करती है, लेकिन जनता बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुकी है। इसलिए 2018 में उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया और उपचुनाव में भी बीजेपी को कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा इनके आचरण से बार बार जनता के सामने आया है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सभी मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को कि अभी भी समझें, कांग्रेस को समझें। अगर इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए अगर कोई काम कर रहा है और कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है।
15 माह का कमलनाथ जी का स्वशासन, इस पे कांग्रेस पार्टी चुनाव को ले जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य विकास का किया नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिना विधायक निर्वाचित हुए मंत्री पद पर काबिज तुलसी सिलावट का 6 महीने का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म होने से पहले तुलसी सिलावट ने मंगलवार शाम को अपने पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। अब तुलसी सिलावट सांवेर उपचुनाव में केवल भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पहले भी विधायक का पद छोड़ा, कांग्रेस छोड़ी, मंत्री मैंने कल की तारीख में इस्तीफा दे दिया। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति महत्वपूर्ण है। अभी भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि त्याग समर्पण मेरी भावना है। कुर्बानी मेरे लिए करना बहुत जरूरी है। मेरा क्षेत्र पहले, मंत्री पद महत्वपूर्ण है पर सेवा बिना पद की भी की जा सकती है। सुर्खी के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नियम के मुताबिक बिना चुनाव जीते 6 महीने तक कोई मंत्री नहीं रह सकता। इस संवैधानिक व्यवस्था के पालन करते हुए आज गोविंद सिंह राजपूत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छह महीने के अंदर चूंकि कोरोना महाबीमारी के इससे चुनाव लड़े बगैर मंत्री बनता है, उसको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना पड़ता है। कोरोना महाबीमारी के इससे चुनाव टल गए। ये चुनाव समय पर 6 महीने में नहीं हो पाए। मेरा कार्यकाल आज खत्म हो गया है। मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को भेज दिया है और जनता के बीच में हूँ। सुर्खी की जनता के आशीर्वाद चुनाव जीतूंगा और पुनः मंत्री बनकर जनता की सेवा करूंगा। और इसी के साथ चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।